हनुमान जी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे बचपन से ही बाल स्वभाव की जीवंत प्रतिमा थे। उनका जन्म पवनदेव के अंश से हुआ था, इसलिए उनके भीतर असाधारण वेग, ऊर्जा और जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से विद्यमान थी। वे कभी दुर्बल नहीं थे, वे अपरिमित थे। किंतु बालक हनुमान जी को स्वयं अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। बाल्यकाल में एक दिन प्रातःकाल आकाश में उदित होते सूर्य को देखकर हनुमान जी ने उसे पका हुआ फल समझ लिया। यह कोई अहंकार नहीं था, न ही शक्ति का प्रदर्शन, ये केवल एक निष्कलुष बालक की सहज जिज्ञासा थी। उसी बाल सुलभ भाव से उन्होंने सूर्य की ओर उड़ान भर ली। जब इंद्रदेव ने ये दृश्य देखा तो उन्हें लोक व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका हुई। सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने वज्र से प्रहार किया। उस प्रहार से बाल हनुमान जी अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर पवनदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वायु का संचार रोक दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई, प्राणी व्याकुल हो उठे, देवता चिंतित हो गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान जी को पुनर्जीवन दिया और उन्हें अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए। किसी ने अमरता दी, किसी ने अपार बल, किसी ने अजेयता। उसी समय ऋषियों ने भी यह अनुभव किया कि यदि यह बालक अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ यूं ही विचरण करता रहा तो सृष्टि का संतुलन डगमगा सकता है। किंतु उन्होंने हनुमान जी को दंड नहीं दिया, क्योंकि उनके कर्मों में कोई पाप नहीं था। ऋषियों ने एक संयमात्मक और कल्याणकारी उपाय किया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई योग्य व्यक्ति उचित समय पर उन्हें स्वयं उनकी स्मृति न दिला दे। यह कोई साधारण श्राप नहीं था, यह एक आध्यात्मिक अनुशासन था, क्योंकि हनुमान जी का स्वभाव प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए था। समय बीतता गया, हनुमान जी बड़े हुए। वे वानर राज सुग्रीव के मंत्री बने। अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र, शास्त्रज्ञ और पराक्रमी, फिर भी अपनी असीम शक्ति से अनभिज्ञ। उनका चरित्र अद्भुत था। वे सबसे बलवान होते हुए भी सबसे अधिक विनम्र थे। वे सब कुछ कर सकते थे, फिर भी स्वयं को केवल राम का दास ही मानते थे। जब माता सीता की खोज का समय आया और समुद्र सामने अधिक दीवार बनकर खड़ा हुआ, तब समस्त वानर सेना मौन हो गई। कोई भी उस अथाह जलराशि को पार करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसी क्षण जामवंत जी आगे आए। जामवंत जी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे स्मृति के संरक्षक थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम वही हो जिसने सूर्य को फल समझ लिया था। तुम्हारे लिए यह समुद्र कोई बाधा नहीं है। इन शब्दों ने हनुमान जी के भीतर सोई हुई चेतना को जगा दिया। वह शक्ति जो संयम में बंधी थी, अब राम कार्य के लिए मुक्त हो गई। हनुमान जी का शरीर विशाल हुआ, मन अधिक हुआ, और उन्होंने समुद्र को नहीं, अपने विस्मरण को लांघ लिया। यही कारण है कि हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने उसे सदा राम कार्य के लिए संजो कर रखा। हनुमान जी का चरित्र हमें सिखाता है, सच्ची शक्ति वही है जो स्वयं को नियंत्रित कर सके, और सच्चा बल वही है जो सेवा में प्रकट हो। ये कथा हमें ये भी बताती है कि ईश्वर हमें शक्तियां तो देते हैं, पर उन्हें कब और कैसे प्रयोग करना है, ये जीवन स्वयं सिखाता है। और जब सही समय आता है तो वह किसी जामवंत के रूप में हमें हमारी ही पहचान याद दिला देता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अवश्य साझा करें, क्योंकि संभव है कोई अपने भीतर के हनुमान जी को भूल चुका हो। श्रीहरि चरणों का दास सुनील मिश्रा। अल जय श्री रामल। अल जय बजरंग बलियल।